सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना अला रसूलिन नबिय्यिल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ज़ाब्ते के मुताबिक हम और आप नबी और आले नबी पर खुलूसो अक़ीदत व मोहब्बत के साथ हदिया दुरूद व सलाम पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। खुतबे के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, इसमें रब्ब कायनात इरशाद फरमा रहा है, ए मेरे प्यारे हबीब महबूब, आप उम्मत मुस्लिमा से कह दीजिए, कुल आप कह दीजिए, अल्लाह के फजल के और अल्लाह की रहमत के मिलने पर फलयफरहू खूब खूब खुशी मनाओ। यानी कुरान हकीम की आयत करीमा और रब्बे कदीर का ये हुक्म ये इजाजत दे रहा है उम्मत मुस्लिमा के लिए कि ए उम्मत मुस्लिमा फलयफरहू, अल्लाह के फजल के मिलने पर और अल्लाह की रहमत के मिलने पर फलयफरहू, खूब खूब तुम खुशियां मनाओ और ये खुशियों पर खर्च करो। हुआ खैरुम मिम्मा यजमऊन, उससे बेहतर है जो आप अपने घर में जमा करके रखते हैं। इससे बड़ा क्या सबूत मिलना चाहिए नबी की आमदे विलादत मुस्तफा की आमद पर खुशी मनाने का? इससे बड़ा क्या सबूत मिलना चाहिए? खुदावंद खुद फरमा रहा है कि नबी आप फरमा दीजिए, और सबसे बड़ी नियामत जो है वज़कुरू नियामत अल्लाह व अम्मा बिनिमत रब्बिका फहद्दिस। नियामत के मिलने पर ज्यादा से ज्यादा उस नियामत का इजहार करो, प्रचार करो। वज़कुरू नियामत अल्लाह, और अल्लाह की नियामतों को याद करो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सारी नियामतें हमको अता किया। अब हमें गौर करना है कि ये जो नियामत को याद करने का अल्लाह तबारक व तआला हुक्म दे रहा है कि जिक्र करो, याद करो अल्लाह की नियामत को, वो कौन सी नियामत है? तो कुरान हकीम में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, कि दुनिया के बसने वालों इंसानों, मैंने सूरत दिया आपको, मैंने ये नहीं कहा कि एहसान किया है आपको। मैंने चांद दिया आपको, मैंने ये नहीं कहा कि एहसान किया है आप पर। मैंने जमीन दिया आपको, मैंने ये नहीं कहा कि एहसान किया है आप पर। मैंने हवा दिया आपको, मैंने ये नहीं कहा कि एहसान किया है आप पर। मैंने पानी दिया आपको, मैंने ये नहीं कहा कि एहसान किया है आप पर। मैंने रात दिया आपको, मैंने ये नहीं कहा कि एहसान किया है आप पर। मैंने दिन दिया आपको, मैंने ये नहीं कहा कि एहसान किया आप पर। लेकिन जब मैं अपना हबीब व महबूब तुम्हें अता कर रहा हूं, यानी सारी ये चीजें सारी नियामतें हैं, लेकिन सारी नियामतों को
तो देने पर खुदा ये नहीं कह रहा कि मैंने एहसान किया है, लेकिन जब हबीब महबूब हमें अता कर रहा है तो फरमा रहा है कि हमने तुम पर एहसान किया, हमने तुम पर एहसान किया। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि नबी की रहमत के मिलने पर, रहमतुल लिल आलमीन के मिलने पर फलयफरहू, खूब खूब खुशियां करो, और वो जो घर में तुम माल जमा किए हुए हो उसको खर्च करो। फलयफरहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। दोस्तों और अजीजों, ये जलसा जिसमें हम और आप बैठे हुए हैं, ये मामूली जलसा नहीं। ये न समझना कि इसमें चंद बच्चे और चंद बुढ़े और चंद जवान बैठे हुए हैं, ये छोटा जलसा है। इस जलसे की शख्सियत और इस जलसे की अजमत को अगर अंदाजा लगाना है तो रब्बे कदीर से पूछो। रब्बे कदीर फरमाता है कि जहां पर मेरे हबीब का जिक्र हुआ करता है, जहां पर मेरे हबीब का मीलाद मनाया जाता है, वहां पर मैं रहमत के फरिश्तों को भेज देता हूं, और इसके बाद जितने लोग वहां मौजूद रहा करते हैं उनकी सबकी मैं मगफिरत फरमा दिया करता हूं। तो आज की रात ये मगफिरत की रात है दोस्तों। फकीहों से लोगों ने सवाल किया कि फकीह आजम आप बतलाइए मुझे कि रमजानुल मुबारक ज्यादा अफजल है या रबीउल अव्वल शरीफ ज्यादा अफजल है? कौन सा फकीह? वो फकीह जिसको दिनों रात जिन आंखों से नबी का दीदार हुआ करता था, वो हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, जो इन आंखों से, जाहिरी आंखों से नबी का दीदार किया करते थे। आप फरमाते हैं, सवाली ने जब सवाल किया कि रमजानुल मुबारक का महीना अफजल है या रबीउल अव्वल शरीफ का महीना अफजल है, तो आपने जवाब दिया कि रबीउल अव्वल शरीफ का महीना अफजल है। कहा क्यों? रमजान में तो कुरान का नुज़ूल हुआ। आपने फरमाया कि रमजान में तो कुरान का नुज़ूल हुआ है, लेकिन रबीउल अव्वल शरीफ में साहिब कुरान का नुज़ूल हुआ, साहिब कुरान का नुज़ूल हुआ है, इसलिए ये अफजल है। अगर साहिब कुरान का नुज़ूल न होता तो कुछ भी न होता। कहा ये बताइए कि जुमा का दिन अफजल है या पीर का दिन अफजल है? तो आपने फरमाया पीर का दिन अफजल है। कहा क्यों? कहा इसलिए कि अगर पीर का दिन में मेरा नबी ना आता, जिस दिन में मेरा नबी आया वो अफजल, और जिस जगह पे आया वो अफजल, और जिस उम्मत में आया वो उम्मत अफजल। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कुरान फरमाता है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको कुंतुम खैरा उम्मतिन, यानी जितने नबियों की उम्मतें दुनिया में तशरीफ लाई हैं, सारी उम्मतों से आपको अल्लाह तबारक व तआला ने अफजल व आला बनाया, इसलिए कि आप उस रसूल की उम्मत हैं जो सारे नबियों से अफजल व आला है। तो ये महीना सारे महीनों से अफजल, ये रात सारी रातों से अफजल, ये टाइम सारे टाइमों से अफजल, और ये हमारे आपकी बख्शिश की घड़ी, ये रात हमारी आपके लिए बख्शिश की घड़ी है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ और चैलेंज के साथ कह रहा हूँ और बहवाले रवायत के साथ हवाला दे रहा हूँ। एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह।
गरजो समा की महफिल में लौला कलमा का शोर न हो, न रंग हो ये गुलजारों में, न नूर हो ये सैयारों में। मग़फ़िरत सुनो दलील कौन फरमा रहा है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, आसमानों पर मेरे दो वजीर हैं, जिब्राइल और मीकाईल। जो बादशाह वक्त होता है उसी के वजीर हुआ करते हैं। तो मेरा आका आसमानों का भी बादशाह है और जमीन का भी बादशाह है। आका फरमाते हैं, आसमानों में मेरे दो वजीर हैं और जमीन में मेरे चार वजीर हैं। एक सैयदना अबू बकर सिद्दीक हैं, एक उमर फारूक हैं, एक उस्मान गनी हैं, एक मौलाए कायनात। तो सैयदना सिद्दीक अकबर क्या फरमाते हैं? दामने रिसालत कि दोस्तों जो मंसूब हो गया वो अफजलो आला हो गया। दामने रिसालत से जो मंसूब हो गया, दामने रिसालत की निस्बत जिसको मिल गई वो अफजलो आला हो गया। अबू बकर था, सदाकत का अलम बरदार बन गया। उमर था, अदालत का अलम बरदार बन गया। उस्मान था, सखावत का अलम बरदार बन गया। अली था, सुजात का अलम बरदार बन गया। तो वही सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मन नफका दिरहमा। गौर से सुनिए इस हदीस मुबारका को, जो प्यारे सैयदना सिद्दीक अकबर की रवायत है कि मन नफका दिरहमा एला क़िराते मिलादिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना रफीकी फिल जन्ना। यानी जिस शख्स ने 1 रुपया भी, 1 दिरहम भी नबी आज़म महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलादे मुबारक के खर्च के लिए नफका खर्च किया, काना रफीकी फिल जन्ना, वो मेरे साथ जन्नत में होगा। इससे बड़े इनाम और इकराम आपको और हमको क्या मिल सकता? काना रफीकी फिल जन्ना मन नफका दिरहमा, जिसने 1 दिरहम भी मिलादे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खर्च किया, काना रफीकी फिल जन्ना। सैयदना अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, वो मेरा दोस्त होगा, मेरा हमसाया होगा, मेरा रफीक होगा फिल जन्ना, जन्नत में। और उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मन अज़्ज़म मीलादन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने ताज़ीम व तकरीम किया मिलादे मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, फ़क़द अहयाल इस्लाम, उसने इस्लाम को जिंदगी अता कर दिया। यानी ये बात यहाँ से चल रही थी कि ये अजीम जलसा है, इस जलसे से बढ़कर के दुनिया में कोई जलसा नहीं है। तो इसकी ताज़ीम और तकरीम हम और आप पर वाजिब हो जाती है, इसलिए कि फ़क़द अज़्ज़म मीलादन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने ताज़ीम और तकरीम किया मीलाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, यानी बाअदब बैठा। अगर किसी के पास रुमाल हो तो सर में रख लिया, अगर नहीं है तो फिर देखा गया है, क्योंकि मुआयना करते हैं फरिश्ते अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया। हमारी हर नक्ल हरकत का अल्लाह के फरिश्ते मुआयना करते हैं। जहाँ पे मिलादे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र अज़कार हुआ करता है तो फरिश्ते रहमत का शामियाना तान दिया करते हैं, यानी अपने परों को फैला दिया करते हैं। ये शामियाना आपने लगाया है,
अपनी हैसियत के मुताबिक लगाया है, लेकिन कुदरत खुदाबंदी जो है फरिश्तों को हुक्म देती है, ए फरिश्तों जाओ और परों का शामियाना जो है मिलादुन नबी सुनने वालों पर अपने परों का साया कर दो, और खबरदार उस वक्त तक न हटिएगा जब तक कि मिलाद नबी मेरे हबीब का जिक्र अस्कार होता रहे। तो मन अज़्ज़म मीलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने मीलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और तकरीम किया, फ़क़द अहयाल इस्लाम, उसने इस्लाम को जिंदगी अता कर दिया। ये हजरत उमर फारूक का कौल है, और सैयदना हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मन नफ़क़ दिरहमा अला क़रात मीलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीदा बदरो हुनैन। शहीदों का मकाम दोस्तों आपसे मैं पूछता हूं कहां होगा? शहीदों का मकाम जन्नत है, शहीदों का मकाम जन्नत है। उस्मान गनी फरमाते हैं, मन नफ़क़ दिरहमा, जिसने 1 रुपया भी, 1 दिरहम भी अला क़रात मीलादुन नबी, मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खर्च किया, तो उसने गोया की जिहाद में शहीद हुआ, उन जंगों की, बद्र की जंग में और हुनैन की जंग में उन शोहदा का सवाब उसको मिलेगा जिसने 1 रुपया खर्च किया। और शहीदों का ठिकाना कहाँ है? जन्नत। अब आगे सुनिए आप, मौलाए कायनात अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु वजहुल करीम, आपके चेहरे को हर सहाबी के आगे लिखा जाता है रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, लेकिन मौलाए कायनात के आगे नाम के लिखा जाता है करमल्लाहु वजहुल करीम। क्यों लिखा जाता है? फ़िक़्ह की किताबों में मिलता है, इसलिए लिखा जाता है कि अली के चेहरे को देखना इबादत, सुभान अल्लाह, इसलिए करमल्लाहु वजहुल करीम कहा जाता है। तो आप फरमाते हैं, मन अज़्ज़म मीलादन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने मीलाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और तकरीम किया, ला यख़रुजु मिनद दुनिया इल्ला बितकमीलिल ईमान यदखुलुहु फिल जन्नह, यानी दुनिया से वो उस वक्त तक नहीं जाएगा, और जब दुनिया से निकलेगा तो मुकम्मल ईमान के साथ जाएगा, और डायरेक्ट यदखुलुहु फिल जन्नह, दाखिल हो जाएगा वो जन्नत में। सुभान अल्लाह। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मीलाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मकाम है, और यही मीलाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी मग़फ़िरत का ज़रिया है। इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मौलाए कायनात, अगर तू मुझे ओहद पहाड़ के बराबर सोना अता कर देता। ओहद पहाड़ी हाजियों से पूछो कितनी लंबी चौड़ी है, 3 मील की लंबी है और बहुत ही चौड़ी है। तो आप फरमाते हैं हजरत इमाम हसन बसरी कि मौला रब्बे कदीर खालिके कायनात, अगर तू मुझे ओहद पहाड़ी को सोना बना देता और दे देता, तो मैं तेरे महबूब के मीलादे पाक में खर्च कर देता। इमाम हसन बसरी कहते हैं कि अगर कयामत के दिन रब्बे कायनात मुझसे पूछेगा, इमाम हसन कौन सा अमल लेके आए हो, तो मैं रब्बे कदीर से कहूंगा, मौला कोई अमल लेके नहीं आया, तेरे महबूब की मोहब्बत लेके आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, तेरे महबूब की मोहब्बत लेके आया हूं।
इबलीस ने खालिक कायनात से कहा, मौला मैं उम्मते मुस्तफा को गुमराह करूंगा और उनको जो है गुनाहों में मुलव्विस कर दूंगा, तो वो तो जहन्नम में जाएंगे। रब्बे कदीर ने फरमाया, इब्लीस सुन, जिस भी उम्मते मुस्तफा के दिल में जरा बराबर भी मेरे हबीब महबूब की मोहब्बत होगी, उसकी मैं मग़फ़िरत फरमा दूंगा, उसकी मैं मग़फ़िरत फरमा दूंगा। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर जंगल की तरफ तशरीफ लेकर के जा रहे हैं। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सजदे में चले जाते हैं। काफी देर के बाद सर को उठाते हैं। अब्दुर्रहमान बिन औफ देखते हैं कि आका मुस्कुरा रहे हैं। कहा, आका आपने बहुत तवील सजदा अदा किया है और आप मुस्कुरा भी रहे हैं। कहा, अब्दुर्रहमान बिन औफ, जिब्राइल ने बशारत दिया है कि खुदाबंद कुद्दूस फरमा रहा है कि मेरे हबीब पर जो शख्स एक बार दुरूदो सलाम भेज देगा, उसके 80 बरस के गुनाह मैं बख्श। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत सुभान अल्लाह। अब्दुर्रहमान बिन औफ जो मेरे महबूब पर एक बार दरूद पढ़ेगा तो मैं उसके 80 बरस के गुनाह माफ कर दूंगा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक ऐसा शख्स बरोज़े हश्र रब की बारगाह में पेश होगा तो रब्बे कदीर फरमाएगा, ए फरिश्तों, इसके दरूद की गिनती कर लो और इसके गुनाहों को गिनती कर लो। तो दरूद जब वो गिनती करेंगे फरिश्ते तो दरूदो सलाम की गिनती बढ़ जाएगी। रब कदीर फरमाएगा, जाओ इसको जन्नत में ले जाओ। बगदाद मुअल्ला के बहुत बड़े मुहद्दिस हजरत अबू बकर बिन मुजाहिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतने बड़े मुहद्दिस थे, यानी हदीस पढ़ाने वाले, कि अगर हदीस दौराने दर्स अगर सुल्तान वक्त भी आता था तो आप उसकी ताजीम के लिए खड़े नहीं होते। दर्सगाह चल रहा है, इतने में उस वक्त के मजजूब हजरत शेख सिबली अल्लाह के वली थे, मजजूबियत के आलम में रहा करते थे। बच्चे उन पर कंकर मारा करते थे तो हजरत शेख सिबली फरमाया करते थे, बच्चों इतना छोटा कंकर मारना कि खून न निकले, इसलिए कि फिर नमाज कैसे मैं पढ़ूंगा। हजरत शेख सिबली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो हजरत अबू बकर बिन मुजाहिद के दौराने दर्स शेख सिबली पहुंच जाते हैं। जब आप हदीस बुखारी और मुस्लिम और तिर्मिज़ी और नसी अबू दाऊद की आप मुअत्ता वगैरह की आप तालीम दे रहे थे तो शेख सिबली पहुंच गए। जब शेख सिबली पहुंचे तो हजरत अबू बकर बिन मुजाहिद जो हैं उनकी ताजीम के लिए खड़े हो गए और इसके बाद जो है उनकी पेशानी को बोसा दिया और बहुत ही ताजीम के साथ अपने पास बैठाला। तो जो बच्चे तालिब इल्म थे पढ़ने वाले, उन्हें कहा, शेखुल हदीस तालीम बाद में दीजिएगा, पहले आप मुझे बताइए कि अगर दौराने दर्स जो है अपने वक्त का कोई सुल्तान भी आपके पास आता था तो आप उसकी ताजीम के लिए खड़े नहीं हुआ करते थे, लेकिन शेख सिबली जो दीवाना है उसकी आप ताजीम के लिए खड़े हो गए और इतनी ताजीम दिया कि आपने उसकी पेशानी को बोसा दिया। कहा कि तालिब इल्मों,
मैंने अपनी तरफ से नहीं किया है ये कुछ। प्यारे आका को ख्वाब में मैंने देखा कि प्यारे आका शेख शिबली की पेशानी को बोसा दे रहे हैं। कौन बोसा दे रहा था दोस्तों? गौर करने का मकाम है। कौन बोसा दे रहा था? इमामुल अंबिया, सारे नबियों का सरदार बोसा दे रहा है। वो बोसा दे रहा है कि जिसके लिए खुदाबंद कुद्दूस फरमाता है, ए सारे नबियों गवाह हो जाओ, अगर मैं अपने हबीब को दुनिया में मुझे भेजना मकसूद न होता तो लौला खलक़्तु दुनिया वल अर्दीन वल अफ़लाक, मैं न ज़मीन को बनाता, न समा को बनाता, न मैं मकी को बनाता, न मक्का को बनाता, न कहकशा की रानाइयां होती, न पहाड़ों की बुलंदियां होती, न जमीन की बस्ती होती, न हीरे के अंदर चमक होती, न मोती के अंदर दमक होती, न ईद होती, न बकरीद होती, न शबे कदर होती, न लैलतुल क़द्र होती। ये सदका है जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। बहुत वो शेख शिबली, वो इमामुल अंबिया, ताजदारे विलायत, ताजदारे नबूवत, जिनके तलवे नाज पर जिब्राइल पेशानी रखता था। रवायतें मौजूद हैं, गपशप की बात नहीं मानिएगा, रवायतें मौजूद हैं। मेराज की रवायत उठा करके देखिए कि जब आप बेदार करने के लिए गए तो नबी के कदमों में जाकर के अपनी पेशानी को रख दिया, ताकि काफूर की पेशानी फरिश्ते जिब्राइल की ठंडक से हमारा नबी आंखों को खोल दे। वो नबी शेख शिबली की पेशानी को बोसा दे रहे हैं। अबू बकर बिन मुजाहिद कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, शेख शिबली में कौन सी ऐसी सिफत है जिसकी बिना पर आप शेख शिबली की पेशानी को बोसा दे रहे हैं? या रसूल अल्लाह, जब शेख शिबली आए तो आप उनकी ताजीम के लिए खड़े हो गए। दुनिया के बसने वालों इंसानों, नबी नहीं खड़ा हुआ है, सारी नबूवत खड़ी हो गई, सारी नबूवत खड़ी हो गई, सारे नबियों का सरदार खड़ा हो रहा है। कहा अबू हजरत अबू बकर बिन मुजाहिद, जो शेखुल हदीस है बगदाद मुअल्ला के, पूछते हैं या रसूल अल्लाह, शेख शिबली में आपने कौन सी ऐसी सिफत देखी कि जो आप ताजीम और तकरीम के लिए खड़े हो गए? अबू बकर की ताजीम के लिए नहीं खड़े हुए, उमर की ताजीम के लिए नहीं खड़े हुए, उस्मा की ताजीम के लिए नहीं खड़े हुए, मौलाए कायनात की ताजीम के लिए नहीं खड़े हुए, कायनात आलम में किसी की ताजीम के लिए नहीं खड़े हुए। नबी सिर्फ खड़े हुए हैं तो अपनी बेटी फातिमा ज़हरा की ताजीम के लिए सिर्फ खड़े हुए हैं, बाकी किसी की ताजीम के लिए नबी नहीं खड़ा हुआ है। लेकिन आका, कौन सी ऐसी सिफत है जिसकी बुनियाद पर आप शेख शिबली को ताजीम भी दे रहे हैं और शेख शिबली की पेशानी को बोसा भी दे रहे हैं? अल्लाह तबारक व तआला का हबीब महबूब फरमाता है, आमना का लाल फरमाता है, अनीसुल गराबीन फरमाता है, सैयदुल शफीईन फरमाता है कि शेखुल हदीस ये शेख शिबली जब नमाज मुकम्मल कर लेता है, गौर से सुनिएगा आप लोग, जब ये शेख शिबली नमाज को मुकम्मल कर लेता है तो मुझ पर एक मर्तबा पढ़ता है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीन रऊफुर रहीम फ़इन तवल्लव फकुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अबू बकर बिन मुजाहिद ये एक बार ये
आयत करीमा पढ़ता है और इसके बाद मुझ पर 3 मरतबा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरम मिन नूरिल्लाह का सलाम भेजता है। तो आपने और अबू बकर बिन मुजाहिद, कल आपके पास शेख शिबली पहुंचेगा, तो इसलिए जब हुजूर सरवर आलम शेख शिबली का इतनी ताजीम और तकरीम कर रहे हैं, तो फिर मुझ जैसे लोगों के लिए क्या है जो हम शेख शिबली की ताजीम और तकरीम न करें। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दुरूद व सलाम की ये फजीलत है। नबी का जिक्र करते हैं, तेरा एहसान है मौला। नबी का जिक्र करते हैं, तेरा एहसान है मौला। हमारे पास बख्शिश का यही सामान है मौला। हमारे पास बख्शिश का यही सामान है मौला। और मदीने की गली को छोड़ दे जन्नत के बदले में, ये हमसे हो नहीं सकता, हमें नुकसान है मौला। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद वाला आलि सय्यदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। कोहे तूर पर हजरत मूसा कलीमुल्लाह खुदाबंद कुद्दूस से कलाम करने के लिए पहुंचे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए मूसा, अगर तुम कुर्बे खुदाबंदी चाहते हो, अगर तुम मेरी कुर्बियत चाहते हो, तो मेरे हबीबो महबूब पर ज्यादा से ज्यादा ज़क्करु सलाता कसीरा, ज्यादा से ज्यादा मेरे हबीबो महबूब पर तुम दुरूदो सलाम पढ़ा करो। और अपनी उम्मत से भी कह दो, अपनी बनी इसराइल कौम से भी कह दो कि ज्यादा से ज्यादा मेरे हबीबो महबूब पर दुरूदो सलाम पढ़ा करे। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने कहा, या अल्लाह, हबीब और कलीम में मल फर्को बैनल कलीम वल हबीब, हबीब और कलीम में फर्क क्या है? तो रब्बे कदीर ने फरमाया, ए मूसा, कलीम वो है जो मेरी रजा चाहता है, और हबीब वो है कि जिसकी रजा मैं चाहता हूं। सुभान अल्लाह, बहुत सुभान अल्लाह। कलीम वो है जो मेरी रजा चाहता है, और हबीब वो है जिसकी रजा मैं चाहता हूँ। वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, ए हबीब, आपको हम इतना अता करेंगे कि आप राजी हो जाएंगे। तो मुजद्दिदी दीन मिल्लत जो है, आला हजरत जो है, बरेली की धरती से पुकार उठते हैं, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तख्लीक़ी कायनात से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने जब कुछ नहीं था, न अब था, न कब था, न जब था, न जमी थी, न जमा था, न मकी थी, न मका था, कुछ भी नहीं था। इंसानियत का वजूद नहीं हुआ था। तो सबसे पहले
अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीबो महबूब के नूर की तख्लीक किया। जब न जन्नत थी, न दोज़ख था, न अर्श था, न फर्श था, कुछ नहीं था, सिर्फ खुदा था। तो खुदा ने अपने हबीबो महबूब की नूर की तख्लीक किया। और हदीस कुदसी सुनिए, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब असहाबे रसूल ने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने किस चीज की तख्लीक किया है, तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए असहाबे रसूल, सबसे पहले मेरे रब ने मेरे नूर को तख्लीक किया है, मेरे नूर को बनाया है, और इसके बाद सारी कायनात को बनाया। अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, आका फरमाते हैं, अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे नूर की तख्लीक फरमाया। वो कुल्लुल खलाइक मिन नूरी अना मिन नूरिल्लाह, और सारी कायनात आलम का जो वजूद हुआ मेरे नूर से हुआ, और मैं अल्लाह का नूर हूँ। अना मिन नूरिल्लाह, मैं अल्लाह का नूर हूँ। सहाबे रसूल ने नबी को ये नहीं फरमाया कि या रसूल अल्लाह, आप हम जैसे इंसान हैं। सहाबी रसूल ने कभी नहीं फरमाया है, इसलिए कि उनका अकीदा बोल रहा था कि अल्लाह का हबीब व महबूब बेमिसाल, अल्लाह के हबीब व महबूब की कोई मिसाल ही नहीं है। लौला खलक़त दुनिया वल अर्दीन वल अफलाक, सारी कायनात आलम का जो वजूद हुआ मेरे नबी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ, कि नूर से हुआ। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, नबूवत के लिए बशरियत का होना जरूरी नहीं है। नबूवत के लिए इंसान होना जरूरी नहीं है कि जब इंसान बनेगा तभी नबी बनेगा, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारका है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कुंतो नबिय्यम व आदमो बैनल माए व तीन, मैं उस वक्त नबी था जब आदम जो है आबो गिल के दरमियान था, उस वक्त भी मैं नबी था। तो अगर नबूवत के लिए बशरियत की जरूरत होती तो अबुल बशर का वजूद नहीं हुआ है, तो फिर नबूवत कैसे? जब आदम का वजूद नहीं हुआ है तो आदमियत का वजूद कैसे? और नबी उस वक्त भी हमारा हबीब महबूब फरमाता है, कुंतो नबिय्यम व आदमो बैनल माए व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था। तो बशरियत की जरूरत नबूवत के लिए जरूरी नहीं। अगर नबूवत के लिए बशरियत की जरूरत होती तो वजूद आदम के बाद जो है जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह नबी होते। पता ये चला कि बशरियत हमारी रहनुमाई के लिए जरूरी थी। अगर हमारा नबी बशरी शक्ल में न आता तो हमारी रहनुमाई न हो पाती। हम नबी जब खाते ना, नबी बशरी न होते तो उनको खाने की जरूरत न होती, पानी की जरूरत न होती, तो हमें कौन बताता कि ये चीज हलाल है, ये चीज हराम है। नबी खाने का मोहताज नहीं है, नबी पानी पीने का मोहताज नहीं है, हर सारी चीजें नबी की मोहताज है। इसलिए कि जिसको नबी मुंह लगा दे वो हलाल हो जाए, और जिसको नबी हटा दे तो नबी हलाल और हराम बताने के लिए खाते थे। तो बशरियत नबूवत के लिए जरूरी नहीं थी। बशरी लिबास में नबी आए इसलिए ताकि हमारी और आपकी रहनुमाई हो जाए। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने जब नूरे नबूवत की तख्लीक किया तो अल्लाह के नबी ने
तख्लीके नूरे नबूवत की वजह से 20,000 बरस में 2 रकात नमाज अदा फरमाया। कितने दिन में? 20,000 बरस में 2 रकात नमाज अदा फरमाया। अब आप गिनती लगाइए कि कौमा में कितने दिन, कयाम में कितने दिन, सजदे में कितने दिन, रुकू में कितने दिन, नियत में कितने दिन, कौमा में कितने दिन, तशहुद में कितने दिन लगा दिए? 20,000 बरस जब आप नमाज अदा फरमा चुके। अल्लाह का प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज 2 रकात नमाज शुक्राने की अदा किया, शुक्राने की नमाज अदा फरमाई कि शुक्र है पाक परवरदिगार तेरा कि तूने अपने नूर से मेरे नूर को बनाया। और हमें और आपको अल्लाह तबारक व तआला को देता है तो हम शुक्राने की नमाज नहीं पढ़ते हैं, बल्कि बेतहाशा आतिशबाजी छुड़ाने लगते हैं, डिगाना बजाने लगते हैं, उल फजूल में खर्च किया करते हैं। नबी को जब अता किया नूर और सारी कायनात आलम का नूर बना करके भेजा, तो अल्लाह के नबी ने 2 रकात नमाज अदा फरमाई और इसके बाद आप सजदे में चले गए। बड़ी देर तक आप सजदे में पड़े रहे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, आप सजदे में क्या मांग रहे थे? अपनी उम्मत की मग़फ़िरत की दुआ मांग रहे थे। उम्मत की मग़फ़िरत की दुआ मांग रहे थे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कैसी उम्मत, कहाँ उम्मत? जब आदम का वजूद ही नहीं हुआ, आदमियत का वजूद ही नहीं हुआ, तो उम्मत कैसी उम्मत, कहाँ की उम्मत, कैसी उम्मत? लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला के मुताल्लिम थे, खुदा उनका मुअल्लिम था, खुदा ने उनको सिखा दिया था सारी चीजें। अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने कुरान को सिखाया था। और वो कुरान जो कह रहा है ला रब्बी वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, कोई खुश्क और तर ऐसी अशिया नहीं है जो किताब मुबीन के अंदर ना हो। वो उलूम अल्लाह ने आपको अता फरमा दिया था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इरफा रासका या हबीबी, मेरे हबीब सजदे से सर उठाओ। सल अन्नी माशिता, मेरे प्यारे जो तुम मांगोगे वो तुम्हें दिया जाएगा। मांग लो, क्या मांगते हो? कहा मौला मैं अपनी उम्मत की बख्शिश चाहता हूं। क्योंकि नबी को मालूम था, नबी को मालूम था कि मेरी उम्मत होगी और गुनाहगार उम्मत होगी, उसकी बख्शिश की दुआ आप वहीं से शुरू कर देते हैं। कभी तो आला हजरत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत फरमाते हैं, कोई गैब हो भला तुम पर क्यों करने हा, जब ना खुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम पे करोड़ों दुरूद। जब खुदा ही नहीं छिपा नबी से, माज़ागल बसर व मा तग़ा लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा, जिसने खुदा को देख लिया तो कौन सी चीज ऐसी है जो बाकी रह गई? दुनिया वालों को बताने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए नबी को मेराज में बुलाया था, ताकि दुनिया वाला कोई ये कह न सके कि ये बगैर देखे हुए खुदा की गवाही दे रहे हैं। इरफा रासका या हबीबी, ए मेरे हबीब अपने आप सर को तो उठा लीजिए। अल्लाह के नबी ने सर को उठाया। अल्लाह ने फरमाया सल अन्नी माशिता, मांग तू मुझसे क्या मांगना चाहता है? तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उम्मत की मग़फ़िरत चाहता हूं, उम्मत की मग़फ़िरत चाहता हूं।
नूरुन अला नूर अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के चचा हैं, आप फरमाते थे, आपने पूछा कि या रसूल अल्लाह, आप जब पखोड़े में पड़े हुए थे यानी झूले में पड़े हुए थे तो आपको मैं ये देखता था कि आप चांद से खेला करते थे, आपकी उंगली जो है चांद की तरफ जाया करती थी, आप जिधर चांद को इशारा फरमा दिया करते थे उधर चांद झुक जाया करता था। कहा चाचा जान, चांद ही नहीं कि वो खुदा का कुदरत कलम जब लौहे महफूज पे चलता था तो मैं आमना के घर में सुनता था, फरिश्ते जब तस्बीह पढ़ते थे तो मैं आमना के घर में सुनता था, और जब चांद और सूरज जो है खुदा की बारगाह में सजदा रेज़ होते थे तो मैं उनकी सुभान रब्बियल आला की तस्बीह सुनता था। जब ये तो मुजद्दिदे दीन व मिल्लत फरमाते हैं, खेलते थे चांद से बचपन में आका इसलिए, खेलते थे चांद से बचपन में आका इसलिए, वो सरापा नूर थे, वो था खिलौना नूर का, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। जिब्राइल से पूछो, जिब्राइल तुम्हें जो ये नूर की पेशानी मिली किसके सदक़े में मिली? जब हजरत आदम का पुतला बना और सजदे का हुक्म हुआ तो जिब्राइल थोड़े रुके, फिर झुके, फिर सजदे में गए, बड़ी देर सजदा किया, फिर दूसरा सजदा किया, किसकी बदौलत मिला? तो जिब्राइल यही कहेंगे जो आला हजरत कह रहे हैं, ताज वाले देख कर तेरा अमामा नूर का, तेरे आगे खाक पर झुकता है माथा नूर का। फरिश्ते नूरी हैं, खाकी नहीं है फरिश्ते। तेरे आगे खाक पर झुकता है माथा नूर का, नूर ने पाया तेरे सजदे से माथा नूर का, ताज वाले देख कर तेरा अमामा नूर का, सजदा करते हैं इलाही है क्या बोल बाला नूर का। ना शरीफ पढ़ना आसान चीज नहीं, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। आला हजरत फना फिर रसूल, इश्के रसूल थे, इसलिए नात लिखना कोई मामूली चीज नहीं हुआ करती है। आला हजरत उस हदीस का पूरा तर्जुमा आपके सामने पेश फरमा रहे हैं जो वहां अदा हुआ। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर मेरे नबी के मकाम को पूछना चाहते हो, मेरे नबी के मकाम का अंदाजा लगाना चाहते हो, तो हजरत आदम से पूछो, पुकार करके कह देंगे कि 300 बरस तक मैं रोता रहा, मेरी तौबा कबूल नहीं हुई, लेकिन फतलक्का आदम में रब्बी कलिमातिन, जब इल्का फरमाया खुदावंद कुद्दूस ने, मैंने जिब्राइल से कहा था, या जिब्राइल रब्बे कदीर की बारगाह में ये पेश फरमा दीजिए कि आदम माफी चाहता है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इल्का फरमाया कि आदम तुम मेरे हबीब के सदके से दुआ मांगो, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बेनबी हबीबिका मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारी दुआ मकबूल बारगाह हो जाएगी। तो आदम यही कहेंगे, तौबा की कबूलियत जो मेरी हुई नबी के सदके और तौफैल से हुई। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह से पूछो कि नारे नमरूद तुम पर क्यों गुलजार हो गया, तो हजरत
इब्राहिम खलीलुल्लाह यही कहेंगे। इसलिए नारे नमरूद गुलजार हुआ कि मेरी पेशानी में जो है नूरे मोहम्मदी जलवागर था। जले फुरकत में हम और मुसलमान, परवाना है महफिल, कोई नजदीक जलता है कोई तो दूर जलता है। सुपुर्दे आतिशे नमरूद होकर एक इंसान ने बतला के छोड़ा, नार में कब नूर जलता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारी नार में कब नूर जलता है। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह का जवाब यही होगा, सदका था नूरे मोहम्मदी का। हजरत मूसा कलीमुल्लाह से पूछो, ए मूसा कलीमुल्लाह, तुमको जादूगरों के मुकाबले में और फिरौन के ऊपर तुमको जो गलबा हासिल हुआ किस बुनियाद पर हुआ? तो मूसा कलीमुल्लाह फरमाएंगे, सदका था जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का। हजरत नूह से पूछो, ए नूह, तुम्हारी कश्ती जो है गर्क नहीं हुई है, ये किस बिना पर गर्क नहीं हुई है? तो वो यही कहेंगे कि जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का नामी इसमें गिरानी जो है मेरी कश्ती के तख्ते में लिखा हुआ था। गौर करो दोस्तों, नामी इसमें गिरानी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का नूह की कश्ती में लिखा हुआ था, तो कश्ती गर्क नहीं हुई। और हजरत नूह फरमाते हैं ये सदका है जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का। हजरत ईसा रूहुल्लाह से पूछो कि आपको जो है आपकी उम्मत जो है कत्ल नहीं कर सकी है, आपको फांसी नहीं दे सकी है, आपको चौथे आसमान पे उठा लिया गया, ये किस बिना पर उठाया गया? तो वो कहेंगे सदका है जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का। हजरत नूह से पूछो, ए नूह, तुम मछली के पेट में थे, 40 दिन तक तुम मछली के पेट में रहे और तुम जिंदा रहे, फिर बाहर मछली ने आपको निगल दिया, ये किस बुनियाद पर किया? तो हजरत यूनुस यही कहेंगे, हजरत यूनुस यही कहेंगे कि सदका है जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के नूरे मोहम्मदी का। हजरत इस्माइल ज़बीउल्लाह से पूछो, इस्माइल ज़बीउल्लाह, तुम पर इब्राहिम खलीलुल्लाह छुरी पर छुरी चला रहे थे, लेकिन छुरी चल न रही थी। आखिर छुरी चलने वाली चीज है, लेकिन चली क्यों नहीं है? तो इस्माइल ज़बीउल्लाह यही जवाब देंगे कि सदका था नूरे नबुव्वत का जो पेशानी है इस्माइल में मौजूद था। आज के रसूल पुकार उठा, कश्ती ये नूह में, कश्ती ये नूह में, नारे नमरूदों में, बतन माई में यूनुस की फरियाद पर। कश्ती ये नूह में, नारे नमरूदों में, बतन माई में यूनुस की फरियाद पर। आपका नाम नामी है सल्ले अला, हर घड़ी हर मुसीबत में काम आ गया। अपने नबी को याद तो करो, जब सोने का वक्त आ जाए दरूद शरीफ पढ़ते हुए सो जाओ, नबी तुम्हारी मदद फरमाएंगे। सो जाओ सल्ले अला कहते कहते। ए बच्चों, जब तुम सोया करो तो अपने मोबाइल को अलग रख दिया करो और नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ करके सोया करो। सो जाओ सल्ले अला कहते कहते, खुले आँख मेरी या मुस्तफा कहते कहते। मैदान हश्र में एक ऐसा शख्स पेश किया जाएगा कि जिसको फरिश्ते लेकर के जहन्नम की तरफ जा रहे हैं, उसकी नेकियां कम होंगी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरमियान में आ जाएंगे और फरिश्तों से आप कहेंगे
ए फरिश्तों, इसको कहाँ लिए जा रहे हो? फरिश्ते ये कहेंगे हुक्म रब्बी हुआ है जहन्नम के लिए। कहा क्यों? कहा नेकियां कम हैं, बदी ज्यादा है। कहा वजन हो गया? कहा हाँ वजन हो गया। कहा मेरे सामने वजन किया जाएगा, मेरे सामने वजन किया जाएगा। कौन कह रहा है? महबूब किबरिया कह रहा है। खुदावंद कुद्दूस अपनी हबीब की बात नहीं टालेगा। एक भी उम्मती अगर बाहर रह जाएगा उस वक्त तक कि अल्लाह का हबीब जन्नत में नहीं जाएगा, जब तक कि अपने सारे उम्मतियों को जन्नत में नहीं ले जाएगा। सुभान अल्लाह। बहुत मेरे उम्मती के गुनाह और नेकियां और बदी फिर से मीजान में वजन की जाएं। दोस्तों गौर करो, मीजान की क्या जरूरत है? कयामत की क्या जरूरत है? खुदा के सामने, खुदा के पास तो सारी चीजें मौजूद हैं। इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर है। जो तुम करने वाले हो उसको भी वो जानता है, जो तुम कर चुके हो उसको भी जानता है। नेकी अगर किया है तो जन्नत में भेज देता, बदी अगर किया है तो जहन्नम में भेज देता। तो तुम क्या स्ट्राइक करते वहां, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते वहां? नहीं, बल्कि ये इसलिए किया है ताकि दुनिया वाले देख लें, मेरे हबीब के मकाम को देख ले कि मेरे हबीब के हाथ में लिवाउल हम्द है। मेरा हबीब प्यासों को आबे कौसर पिला रहा है। कभी मीजान पे जा रहा है, कभी सिरात पे जा रहा है, कभी कौसर पे जा रहा है। या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती की सदाएं बुलंद फरमा रहा है। वजन किए गए, जब तराजू में रखे गए, नेकी एक तरफ रखी गई, बदी एक तरफ रखी गई, तो अल्लाह के नबी ने एक नूरी परवाना, एक नूरी कागज नेकियों के पल्ले में रख दिया। पल्ला वजनदार हो गया। वो मुस्कुराने लगा। आका ने फरमाया देखो नेकियों का पल्ला भारी है। तो वो पर्चा जो अल्लाह के नबी ने रखा था, उस पर्चे में क्या था अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया? उसमें एक मर्तबा जो है दुरूद शरीफ पढ़ा था और पढ़ करके आका पर पेश फरमाया था। तो फरिश्ते जो है नूरी कागज पर लिख करके जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश फरमा दिया। सुभान अल्लाह, बहुत सुभान अल्लाह। जन्नती बन गया। अल्लाह का नबी बेकरार होगा कयामत के दिन। तो अल्लाह का नबी अगर कयामत का इनकार न किया जाता तो नबी के मरातिब को कौन समझ सकता था? नबी के मकाम को कौन समझ सकता था? मिल्लत के नौजवानों, मकाम मुस्तफा वो मकाम है, मकाम मुस्तफा को खुदा जाने और खुदा को मुस्तफा जाने। हम इंसान नहीं समझ सकते। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मोहम्मद बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। तो दरूद शरीफ का विर्द रखा करो। सोते वक्त गाना बाजा बंद करके अल्लाह के हबीब व महबूब पर सलातो सलाम पेश किया करो। सारी मुश्किलें, सारी मुश्किलात तुम्हारे हल हो जाएंगे। मिल्लत के नौजवानों, अल्लाह का हबीब महबूब दानाए ग़ुयूब हजरत आमना के बतने अक़दस में है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि हजरत आमना जब कुएं में पानी भरने के लिए जाती थी तो कुआं का पानी ऊपर आ जाया करता था। सुभान अल्लाह। जब हजरत आमना धूप में निकला करती थी तो आप पर बादल साया फगन हो जाया करता था। हजरत आमना तवाफे काबा करने के लिए गई और दुर्र यतीम अब्दुल्लाह का इमामुल अंबिया हजरत आमना के बतने अक़दस में है। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब का बयान है आपके दादा का कि मैं ये देख रहा था कि काबा जो है आमना का तवाफ कर रहा है।
काबा आमना का तवाफ कर रहा है। मैंने कहा रब्बे कदीर, आदम का तवाफ काबे ने नहीं किया, इब्राहिम का तवाफ काबे ने नहीं किया, नूह का तवाफ काबे ने नहीं किया, किसी नबी और पैगंबर का तवाफ काबे ने नहीं किया। 1,23,900 नबियों ने 99 रसूल जो है दुनिया में तशरीफ लाए हमारे आका को छोड़ने करके, वरना 24,000 हो जाएंगे। लिहाजा किसी का तवाफ काबे ने नहीं किया। मौला ये क्या माजरा है कि आमना का तवाफ जो है काबा फरमा रहा है, सारी कायनात जो है काबे का तवाफ करती हैं, जिन्नो इंस जो है काबे का तवाफ करते हैं, हूरो गिल्मा जो है काबे का तवाफ करते हैं, लेकिन काबा आमना का तवाफ कर रहा है। निदाए गैबी आई, अब्दुल मुत्तलिब क्या पूछता है आमना के पतने अक़दस में, मेरा महबूब है, मेरा यार है, जिसके लिए मैंने काबे को बनाया है, और जो काबे का भी काबा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरते अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि जिस रात में जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की विलादत तैयबा हुई, दोस्तों हम लोग बड़े खुशकिस्मत इंसान, पीर की रात को हमारे आका दुनिया में तशरीफ लाए, और आज ये पीर की रात है जिसमें हम नबी के का जश्न विलादत व मिलादुन नबी हम मना रहे हैं। हो बर्बाद वो घर जिसमें तेरी याद न हो बर्बाद वो घर जिसमें तेरी याद न हो, उजड़े वो शहर जहां महफिल मिलाद न हो, उजड़े वो शहर जहां महफिल मिलाद न हो। फुक़हाए किराम फरमाते हैं जिस गांव में, जिस जगह में मिलादुन नबी का इनेकाद हुआ करता है, अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हो जाया करता है। तो इस रात में हमारे आका दुनिया में तशरीफ लाए। अप्रैल का महीना था, 4:20 हो रहे थे जब हमारे आका जो है आलमे लाहूत से, आलमे मलाकूत से दुनिया में तशरीफ ले आए, ला मका से मका में तशरीफ लाए। हजरत जिब्राइल, हजरत आमना फरमाती हैं, हजरत जिब्राइल एक प्याला भर करके लाए, मुझे पिलाया। वो बहुत ही ज्यादा ठंडा था, शहद से ज्यादा मीठा था, और हजरत जिब्राइल ने इशारा फरमाया, ओ खुरुज या रहमतुल लिल आलमीन, निकल आइए या रहमतुल लिल आलमीन। आपने नहीं निकले। जब हजरत जिब्राइल ने कहा इज़हर या नूरम मिन नूरिल्लाह, इज़हर मिन नूरिल्लाह, ज़ाहिर हो जाइए ए अल्लाह के नूर से नूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया में आप तशरीफ ले आई। मक्के की औरतों ने पूछा, आमना क्या हुआ है, आमना क्या हुआ है? हजरत आमना फरमाती हैं, खरजा मिन्नी नूर। हजरत आमना ये नहीं कह रही हैं कि लड़की हुई है या लड़का हुआ है, बल्कि आप फरमाती हैं, खरजा मिन्नी नूर, मुझसे एक नूर निकला। नजर तो इला बिलादिल मशारिक वल मगारिब व कुसूर शाम, मैंने उस नूर की रोशनी में मशरिक से मगरिब को देख लिया, मगरिब से मशरिक को देख लिया, शाम के महल्लात को देख लिया। तवारीख ये बताती है, फकीहों की रवायतें ये बताती हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आलम वजूद में तशरीफ ले आए तो उस वक्त किसरा रूम का बादशाह
उसके महल के जो कंगूरे थे वो जमीन में गिर पड़े, और वो आग जो ईरान की हजारों बरस से जल रही थी, जिसको मजूसी जो है पूजा करते थे, वो आग बुझ गई, आतशकदा ईरान बुझ गया, और शारदा का पानी जो है वो सूख गया, और जितने काबे के अंदर बुत थे सब मुंह के बल गिर गए। और जो सबसे बड़ा बुत था हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, मैं काबे में था, जो हुबल बुत गिरा जो सोने का था, तो उससे आवाजें आ रही थी, ये दुनिया के इंसानों, आज नबी आखिरुज़्ज़मा जो है दुनिया में तशरीफ ले आए। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत दुनिया में नबी आखिरुज़्ज़मा तशरीफ ले आया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि मैं काबे में जिक्र अज़कार कर रहा था, मैं काबे में अल्लाह की याद कर रहा था, तो मैं क्या देखता हूँ कि काबा दाएं की तरफ झुका, काबा बाएं की तरफ झुका, काबा पीछे की तरफ झुका, फिर मकाम इब्राहिम की तरफ जहां हजरत आमना का मकान था, जहां जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिस मकान में विलादत तैयबा हुई थी, सजदे में चला गया। तो मैंने कहा या अल्लाह, सारी कायनात जो है वो काबा का सजदा करती है, आज काबा किसका सजदा कर रहा है? तो आवाज आई, निदाए गैबी आई, अब्दुल मुत्तलिब, सारी कायनात तो काबे को सजदा करती है, लेकिन आज काबा काबे को सजदा कर रहा है। कहा मौला ये राज की बात का जरा इजहार फरमा दे। कहा दुनिया का काबा तो काबा है, लेकिन काबे के काबा मेरा हबीब जो है आमना की गोद में तशरीफ ले आया। अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, सुभान अल्लाह। मेरा हबीब आमना की गोद में तशरीफ ले आया। अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल्लाह का दुर्रे यतीम दुनिया में तशरीफ ले आया। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो है अपने पोते की दीदार करने के लिए जा रहे हैं, और इधर जब आला हजरत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत हज करने के बाद चौराहे में खड़े हो जाते हैं, और जो उनके असहाब थे आप फरमाते हैं रुक जाओ। कहा आला हजरत अब क्या क्यों रोक रहे हो, मदीने का सफर जारी करें। तो आला हजरत फरमाते हैं नहीं रुको। आला हजरत फरमाते हैं हाजी हो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, आबे ज़मज़म तो पिया खूब बुझाई प्यासे, आओ अब शहे जूदो करम का दरिया देखे। सुन रजा काबे से ये आती है सदा, प्यार की आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, जब कयामत कायम होगी फरिश्ते काबा को सजाएंगे, और सजाने के बाद इस तरीके से काबा को सजाएंगे जिस तरीके दुल्हन को सजाया जाता है। तो काबे को लेकर के बारगाहे रब्बी की तरफ चलेंगे। काबा कहेगा ए फरिश्तों रुक जाओ, पहले मुझे हाजिरी देने दो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के अक़दस में, इसके बाद मुझे रब की बारगाह में ले जाना, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में। जब काबा हाजिर होगा तो हाजिर होने के बाद वो ये कहेगा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह अपनी मज़ार अक़दस से बाहर आ जाएंगे, और आने के बाद जो है काबे से कहेंगे काबा
मेरी उम्मत का ख्याल रखना। काबा कहेगा या रसूल अल्लाह, जिसने मेरा तवाफ किया है, जिसने मेरी ज़ियारत किया है, मैं उसकी शफाअत करूंगा। और जो नहीं पहुंच सका है, जो नहीं पहुंच सका है, या रसूल अल्लाह, उसकी शफाअत आप फरमाएंगे तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छिप जाने वाले अजीजान मिल्लत इस्लामिया। तो काबा नबी के रोजे में जाएगा। जब सारी औरतें हलीमा सादिया निदाए गैबी आती है कि हलीमा सादिया जाओ, मक्के जाओ और मक्के में जा करके अब्दुल्लाह का दुर्र यतीम, सारी कायनात का महबूब, कायनात आलम का सरदार, उसको तुम दूध पिलाने के लिए हलीमा सादिया ले आओ। सारी औरतें जा रही हैं। हजरत हलीमा सादिया की जो सवारी थी वो बहुत ही कमजोर और नहीफ थी, पीछे रह गई। चलते चलाते जब पहुंची, उनके कबीले की औरतों ने बड़े बड़े रूसाए अरब के लोगों को कि बच्चों को ले लिया, इसलिए कि दाइयां पहले बच्चे को दूध पिलाया करती थी। हजरत दाई हलीमा जब रह गई तो आप जो है आमना के लाल हजरत अब्दुल्लाह के दुर्र यतीम के दरवाजे पे पहुंची। खुदावंद कुद्दूस फरमा रहा है, ए हलीमा, ये मत देखना कि ये यतीम है, ये यतीमों का वारिस है, इसका वारिस मैं हूँ। हजरत हलीमा ने गोद में लिया और जब वापस चलने लगी, मुख्तसर अर्ज है अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जब वापस जाने लगी तो आपकी सवारी इतना तेज चल रही थी कि सारी सवारियों से आगे हो गई। तो औरतों ने कहा कि हलीमा, तेरी सवारी तो पहले पीछे रह गई थी, अब क्या मामला है? कहा और तो तुम नहीं समझ रही सकती हो, अब मामला ये है कि सारे कमजोरों का वारिस जो है मेरी गोद में। यहूदियों ने जो नबी को शहीद करना चाहते थे, पहले आपके वालिद मोहतरम के शहीद करने की कोशिश किया, तो फरिश्ते आए और सबको उनको मार दिया। अब्दुल्लाह का की पेशानी में नूरे नबुवत बरकरार रहा। और इसके बाद जब हजरत हलीमा गोद में लेकर के आप अपने कबीले की तरफ जा रही थी, तो 40 यहूदी ने घेर लिया और कहा कि इधर आ जाओ, आज का सितारा ये बता रहा है कि वो दुर्र यतीम जो है, वो मोहम्मद जो है हलीमा की गोद में है, लिहाजा उसको शहीद कर दिया जाए। जब ये आवाज जो है हजरत हलीमा सादिया के कानों में पड़ती है तो हजरत हलीमा सादिया जो है पुकारती है, या मोहम्मदा हो अलमदद, या मोहम्मदा हो अलमदद। गोद में है शीरखार बच्चे, मगर हलीमा जब आवाज लगाती है, या मोहम्मदा हो अलमदद, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी मदद फरमाइए, तो अल्लाह तबारक व तआला आसमान से एक ऐसी आग का नुज़ूल करता है कि जितने वो मारने वाले आए थे सारे जल करके। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुख्तसरन अर्ज है कि आज की रात जो है ये बहुत ही अजीम रात है। जो नबी के याद करने वाले हैं, जो नबी के चाहने वाले हैं, आज नबी पर सलातो सलाम की डालियां निछावर करें। हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते, हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते, जो यादे मुस्तफा से दिल को बहलाया नहीं करते। ये दरबारे रिसालत है, यहाँ मिलता है बिन मांगे, अरे नादा यहाँ दामन को फैलाया नहीं करते। ये दरबारे रिसालत है, यहाँ मिलता है बिन मांगे, यहाँ दामन को फैलाया नहीं करते।
अजीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया, दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको समझने की तौफीक बलीगता फरमाए। अल्लाह अल्लाह अज़मत मुस्तफ़ा, अल्लाह अल्लाह अज़मत मुस्तफ़ा। नाम लेकर खुदा ने पुकारा नहीं, नाम लेकर के खुदा ने पुकारा नहीं। देख लेना उठा करके कुरान को, देख लेना उठा करके कुरान को। मदहे मुस्तफ़ा से, मदहे मुस्तफ़ा से कोई पारा खाली नहीं। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।